आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक के नियम। तो पहले जान लीजिए घातांक होता क्या है। घातांक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। और देखिए आसान शब्दों में समझिएगा, खुद की खुद से गुणा, खुद की खुद से गुणा, जितनी बार गुणा वो घात, और जो संख्या है वो आधार। तो समझिएगा एक बार ध्यान से। देखिए खुद की खुद से गुणा, अगर मान लीजिए 2 है, अगर हम 2 की 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो खुद की खुद से गुणा जितनी बार गुणा, कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, तो उसे लिख सकते हैं 2 और ऊपर लिख देंगे 3। कितनी बार गुणा वो घात, तो ये तो बेटा हो गया घात, क्योंकि 3 बार क्या हो रही है गुणा। और जो संख्या है वो आधार, संख्या क्या थी यहाँ 2, तो ये हो गई आधार। ये जो घात है इसी को घातांक भी कहा जाता है। तो आप समझ गए क्या है, खुद की खुद से गुणा, जितनी बार गुणा वो घात, और जो संख्या है वो आधार। इसी घात को भी घातांक या एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो हम समझ गए कि घातांक आखिर होता क्या है। इस घातांक के कुछ नियम होते हैं। इस पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नियम हैं, उनको आप समझ जाएंगे तो आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है वो नियम। ये देखिए, ये आपको नियम दिए हैं घातांक के। इसमें पहला नियम जो है इसको समझिएगा आप कि आखिर पहला नियम है क्या। पहला नियम जो है वो है ए की घात m, ए की घात n, ए की घात n प्लस n। इसको हिंदी में बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये पहला नियम है। जैसे अगर 2 की घात 2 होता और गुणा होती 2 की घात 3 से, तो आप इसको सॉल्व करते तो 3 और 2 कितना है 5, तो 2 की घात 3 और 2 5 हो जाता। ऐसे किया ए की घात m, ए की घात n, तो ए की घात m और n जुड़ गए, m प्लस n हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि समान आधार होने पर, समान आधार होने पर, आधार समान होना चाहिए। देखिए 2 है तो 2 ही है, ए है तो ए ही है। तो पहला नियम है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन समान आधार होने पर। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 तो आ गया 2 की घात 5, या 2 की जगह ए रख दें तो ए की घात m, ए की घात n, तो m और n जुड़ जाएंगे, ए की घात m प्लस n। तो पहला नियम क्लियर हुआ, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम आपको जो दिया हुआ है वो सीधी भाषा में समझिएगा कि भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे आपका दिया हुआ है ये दूसरा नियम, ए की घात m, देखिए ए हो गया, ए की घात m, फिर ए की घात n, और देखिए m में से n घट गया तो m माइनस ए की घात m माइनस n। सिंपल समझिएगा, जैसे अगर लिखा हुआ 2 की घात 5 और बेटा यहाँ नीचे लिखा हुआ भाग कर रहे हैं 2 की घात 3, बटा लिखा मतलब भाग कर रहे हैं, तो भाग में घातें घट जाएंगी, 2 की घात 5 माइनस 3, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 की घात 5 में से 3 का कितना आ गया 2। तो पहला नियम था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और दूसरा नियम है भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे घट जाती है ये है घट जाती हैं, क्या जाती हैं घट जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि गुणा में घातें घट जाती है, भाग में घातें घट जाती है, लेकिन समान आधार होने पर। अगर आधार समान है तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो पहला नियम था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दूसरा भाग में घातें घट जाती हैं। अब सोचने वाला जो बात है वो ये है कि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ गई, भाग में घातें घट गई, अगर आधार समान नहीं हो तो क्या होगा। तो इसी को समझने के लिए देखते हैं हम घातांक का अगला नियम। बच्चों आप इस नियम को समझ लीजिए, अगर आधार अलग अलग हो तो क्या हुआ, तो घात एक हो जाएगी। जैसे ये नियम आपको दिया हुआ है, क्या दिया है देखिएगा, एक आधार है ए, एक आधार है बी। अगर आप मान लीजिए एक आधार है 2, एक आधार है 3, अब 2 की घात मान लीजिए 3 हो जाए, और 3 की घात मान लीजिए 4 हो जाए, इनकी गुणा हो जाए, 3 की घात हो जाए आपकी 3, सॉरी एक ही हो जाए, तो आप देखेंगे आप पाएंगे कि 3 की घात क्या है 3 है, और 2 की घात भी क्या है 3 है। तो अगर यहाँ पे आधार अलग अलग हो गए तो घात एक जैसी होनी चाहिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि सीधे सीधे 2 की घात 3 है, 3 की घात 3 है, तो इसको एक साथ मिला देंगे और 2 गुणा 3 दोनों की घात 3 हो जाएगी। यही आपको समझाया जाएगा यहाँ देखिए चौथे नियम में कि अगर क्या है ए की घात m है, बी की घात n है, दोनों की घात एक ही है लेकिन आधार अलग अलग है, तो ए बी एक साथ गुणा हो जाएगी और एक ही बार में पावर लिख देंगे कि m हो गई। बहुत आसान है ये तो। पहला था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन आधार एक जैसा होना चाहिए, फिर आपने पढ़ा भाग में घातें घट जाती हैं लेकिन आधार एक जैसा होना चाहिए, घातें अलग अलग है। अब अगर आधार क्या हुआ अलग अलग है तो घात एक जैसी होनी चाहिए, ये अगला नियम है। ऐसी भाग में देखिएगा जैसे कि पांचवा नियम आपको कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ए आधार है बी आधार है लेकिन घात कैसी है एक जैसी है, तो आपने क्या लिख दिया ए बटे बी, एक साथ भाग कर दिया और पावर एक ही बार लिख दी m, घात एक ही बार लिख दी m। इस बात को फिर समझिए समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे कि यह आपको समझाने जा रहे हैं भाग हो रहा है, और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5, क्या दिया है 5, 5 की घात आपको यहाँ दिया हुआ है सीधा सीधा 4, और यहाँ नीचे कोई और संख्या है मान लीजिए कि 3 दी हुई है, एक भी घात भी 4 है, तो ये भाग हो रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 5 और 3 इसको एक साथ लिख देंगे, ये भाग हो गया, और घात को अलग अलग ना लिखकर एक ही बार लिख देंगे होल पावर, यानी दोनों की घात कितनी हो गई है 4 हो गई। तो कोई भी देखिए बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आधार एक जैसे हैं तो घातें अलग अलग हैं, तो गुणा हो रही है तो घातें जुड़ गई, भाग हो रही है घातें घट गई, लेकिन आधार एक जैसा होने पर। अगर आधार अलग अलग है तो घातें एक जैसी हैं, तो गुणा होगी तो एक साथ गुणा कर दिया और एक ही बार घात लगा दी, भाग हो रहा है तो एक साथ भाग कर दिया और घात को अलग अलग लिखकर एक ही बार लगा दिया। ये आपने 4 नियम पढ़े। आइए आगे का नियम देखते हैं क्या है। अब देखिए इस वाले नियम को समझ लीजिए, अगर घात पर घात लगी हो, ये तीसरा जो आपको दिख रहा है, अगर घात पर घात लगी हो तो देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए 2 की घात आपने मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ लिखा है 3, तो ये कहते हैं घात पर घात लगी हुई है।
2 की घात 2 पावर पे पावर और फिर ब्रैकेट है फिर 3, एक पावर 2 हो गई फिर पावर हो गई 3। तो इस ऐसे क्या होगा, ऐसे ये होगा कि इन दोनों घातों की भी आपस में गुणा हो जाएगी, 2 की घात 2 गुणा 3, तो याद 2 की घात 3 6। समझिएगा ध्यान से, जैसे कि आपको बताया तीसरे नियम में, ये ए दिया हुआ है, ए की घात m है और फिर क्या है, फिर घात पे घात नहीं n है, तो ए की घात घातों की आपस में गुणा हो गई, ए की घात m और n आ गया। तो अगर एक ही संख्या दी हुई है और पावर पे पावर दी हुई है, घात पे घात है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ब्रैकेट लगा होगा फिर घात लगी है, तो क्या करेंगे, घातों की आपस में गुणा कर देंगे। ये नियम आपने पढ़ लिया। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं समान आधार होने पर। अगर आधार अलग अलग हो तो घात एक जैसी होगी, वो भी आपने पढ़ा, गुणा होगी तो गुणा कर देंगे, एक ही बार घात लिख देंगे, भाग होगी भाग कर देंगे, एक ही बार घात लिख देंगे। अब अगर पावर पावर घात पे घात लगी हुई है, इस तरीके से ब्रैकेट है, ये दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, घातों की गुणा हो जाएगी, संख्या को लिख देंगे। ये आपने नियम पढ़ लिया। आगे देखिए अगला नियम क्या है। अगला नियम देखिएगा सीधे सीधे, किसी की घात 0, किसी की घात 0 ये मान होता है 1। जैसे एक की घात 0, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो 5 की घात 0 है तो भी मान कितना होगा, 1 होगा। ये है 5 और 5 की घात 0, मान कितना होगा, 1 होगा। 5 ही ना हो जाए, 5000 हो जाए, तो 5000 हो जाए, कितना भी संख्या हो जाए, अगर घात 0 है तो मान कितना होगा, 1। ये तो बहुत आसान है, किसी की घात 0 मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपने घातांक के कुछ नियम पढ़े। आइए अब इसको यहाँ देख लीजिए बारी बारी से। जैसे पहला नियम आपने देखा ये था, इनको आगे पीछे कैसे भी याद कर लीजिए, समझ में है। पहला था समान आधार है और आपने देखा गुणा में घाते जुड़ गई। फिर आपने ये वाला नियम समझा कि भाग में घाते घट गई, दूसरे नंबर पर दिया हुआ पॉइंट। फिर आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि अगर आधार अलग अलग है तो आपने देखा कि ये गुणा हो रही है, तो फिर क्या हुआ, अगर आधार अलग अलग है तो घात एक ही थी, एक ही बार पावर लिख दी। फिर आपने यहाँ देखा भाग हो रहा है, तो फिर आधार अलग अलग है तो फिर क्या हुआ, एक ही बार आपने घात लिख दी। और आपने देखा किसी की घात 0 क्या होता है, 1। अगर पावर पे पावर लगी हुई है, एक ही बार तरह लिखा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। इतना आप लोगों ने पढ़ा। आइए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि क्या है। आगे हम ये जानने जा रहे हैं बच्चों कि अगर बटे में घात लिखी हो, क्या लिखी हो, बटे में घात, तो क्या होगा। देखिए बटे में घात का मतलब है जैसे 1 बटे आपको दे रहा है 2 की घात 2, इस तरीके से लिख जाए आपको, तो ये ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 की घात 2 बटे में है तो -2 हो गया, समझिएगा। अगर माइनस में पावर है तो नीचे आकर वो सीधी हो जाएगी, और अगर बटे में लिखी हुई है तो वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ लिखा होगा 3 की घात -2, तो सीधी सी बात है, माइनस में बटे में लाना चाहते हैं तो 1 बटे 3 की घात हो गया 2। तो ये नियम तो बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। जब आप सवाल करने बैठेंगे घातांक में तो कोई समस्या नहीं आएगी, अगर इन चीजों को आप समझ लेंगे। क्या है, अगर बटे में पावर है तो वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है, माइनस में पावर है तो बटे में हो जाएगी। तो ये आपका अगला नियम भी होगा जो हमने आपको समझा दी, ताकि यही सारी बातें आपको समझ में आ जाए। एक बात और जरूरी है, जब आप आगे ये तो घातांक पढ़ने हैं, एक चीज होती है करनी। अगर आप आगे की कक्षाओं में या अगले टॉपिक में आप करनी के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि करनी का मतलब है कि घात बटे में, अगर घाती बटे में मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2, और 2 की घात लिखा हुआ है 1 बटे 2, तो बटे में घात का मतलब होता है, इस तरीके से आपने पढ़ा है, वर्गमूल का निशान, ये घात ऐसे लिख दी जाएगी इस तरीके से। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से, इसको ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 दिया हुआ है इस तरीके से, और 3 की घात है 1 बटे 3, तो बटे में घात का मतलब है, इसको करनी बोला जाता है। और कैसे लिख देंगे, क्यूब रूट यानी घनमूल इसका 3 का, इस तरीके से, और यहाँ छोटा सा 3 ले लिया जाएगा। तो इस बात को समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए इसके आगे हम और थोड़ा पढ़ना चाहें और ये दिया हुआ होता, मान लीजिए कि 25 लिखा होता और 25 की घात आपसे कहता कि 1 बटे 8 मान लीजिए लिखा होता, तो कुछ नहीं, फिर आप इसी तरीके से लिखते और ये रूट का निशान बनता, और यहाँ पे आपका लिखते 25 और ये जो बटे वाला है ये यहाँ पे आ जाता। ये 2 को लिखते नहीं है, इसलिए वर्गमूल 2 है तो ऐसे लिखना, यहाँ पे लिखने की जरूरत होती नहीं। तो लिखे तो लिखते, ना लिखे तो ना लिखे, जनरली लिखते नहीं है। तो बटे में घात होगी तो उसको बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं, करणी। ये आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि करणी के बारे में जाना है, लेकिन जाना जरूरी है। तो आपने क्या जाना, हमने जाना बहुत सारे नियम कि घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक क्या होता है कि स्वयं की स्वयं से गुणा, किसी संख्या की अगर स्वयं से गुणा कर दें तो जितनी बार गुणा करेंगे वो घात, ये इसी को कहते हैं घातांक, और जो संख्या है वो आधार। ये क्लियर हो गया आपको। फिर घातांक के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, घातांक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट। और नियम क्या क्या होते हैं कि अगर समान आधार है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती हैं। लेकिन आधार अलग अलग है, घात एक ही है, तो एक साथ संख्याओं को लिख देंगे, गुणा है गुणा में, भाग में, और घात को एक बार लिख देंगे सीधे सीधे। फिर आपने पढ़ा घात पर घात हो, घात पर घात हो तो घातों की आपस में गुणा हो जाएगी और संख्या को वैसे ही लिख देंगे। किसी की घात 0 हो तो मान कितना होता है 1, किसी की घात 0 हो तो मान कितना होता है 1, ये आपने पढ़ा। फिर हमने आपको थोड़ा सा ये बता दिया कि बटे में अगर है कोई संख्या तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगी, घात माइनस में हो जाएगी, माइनस में घात है तो क्या हो जाएगी, नीचे जाकर बटे में हो जाएगी। और हमने आपको ये बताया कि अगर करनी के बारे में पढ़ेंगे तो करनी का मतलब होता है कि घात बटे में लिखना, भिन्न में घात लिखना, 1 बटे में लिखना। जनरली ये समझ लीजिए, आप आगे डीप में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, अभी इतना जान लीजिए, ये इस पार्ट को पढ़ने के लिए जरूरी है। जैसे 2 की घात 1 बटे 2 है तो स्क्वायर रूट या 2 का वर्गमूल, 3 की घात 1 बटे 3 है तो क्यूब रूट, या इस तरीके से लिखेंगे, और 3 का घनमूल। 1 बटे 8 हो जाए तो 8 लगा देंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट निशान क्या है और ये 25 हो जाएगा। इस तरीके से हमने जाना कि घातांक क्या है, घातांक के नियम क्या है, और थोड़ा सा करनी होती क्या है। अगर घात
माइनस में हो जाए, वो बटे में हो जाए, तो उसे करनी कहा करते हैं।